दोस्तों, हम चांद को हर रोज देखते हैं। वहीं दाग धब्बों से भरी चमकती चांद की एक तरफ की तस्वीर जो हम सभी के जहन में बसी हुई है। चांद की वजह से ही हमारी धरती पर एक दिन 24 घंटों का होता है और चांद के कारण ही हमारी धरती पर मौसम स्थिर रहते हैं। बिना चांद के हमारी धरती जीवन के लायक ही नहीं बन पाती। चांद की वजह से ही धरती अपनी कक्षा में स्टेबल है और केवल चांद ही हमारी धरती का परमानेंट नेचुरल सैटेलाइट है। परंतु क्या कभी आपने गौर किया है, बचपन से लेकर आज तक हम चांद की केवल इसी छवि को देखते आए हैं। चांद का यही दृश्य हमें हमेशा देखने को मिलता है और केवल हमें ही नहीं बल्कि सदियों से जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ तब से हम चांद के इसी दृश्य को देखते आए हैं। चांद के इस भाग को हम कहते हैं नियर साइड ऑफ द मून। परंतु आखिर इस हिस्से के पीछे क्या छिपा है? क्या वहाँ एलियंस है या फिर कोई एडवांस सिविलाइजेशन? आज के इस वीडियो में हम खंगालेंगे चांद के उसी भाग को जो हमसे दूर है और इसके साथ ही जानेंगे चांद के बारे में कई रोमांचक और नई बातों को। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं यूनिवर्स टीवी। रात के आसमान में दिखने वाला सबसे चमकीला पिंड और हमारी धरती का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। परंतु क्या आप जानते हैं चांद के अलावा भी और भी कुछ छोटे छोटे पिंड हमारी धरती का चक्कर काटते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है नेओस यानी नियर ऑफ अर्थ ऑब्जेक्ट। लेकिन आज हम इनके बारे में नहीं बल्कि चांद के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक डेटा के अनुसार हमारे चांद की रचना आज से तकरीबन 4 अरब साल पहले हुई थी। यानी हमारी धरती के जन्म के कुछ करोड़ साल बाद ही चांद का जन्म हुआ था। चांद का जन्म धरती और दया एक मार्स के आकार के पिंड के बीच हुई जोरदार टक्कर के कारण हुई थी। यानी चांद हमारे धरती का एक हिस्सा है। परंतु प्राचीन काल से ही चांद हमारे लिए एक रहस्य बना रहा है। ग्रीक, चाइनीज, यहाँ तक कि हिंदू माइथोलॉजी में भी हमें चांद की कई कहानियाँ मिलती है। हिंदू माइथोलॉजी में चांद को चंद्र देवता कहा गया है। हिंदू माइथोलॉजी में चंद्र जो कि बुध के पिता है, इन्हें और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे सोम और इंदु। सोम शब्द से ही सोमवार का निर्माण हुआ था, जो कि हिंदू कैलेंडर के मुताबिक मंडे को कहा जाता है। चांद प्राचीन काल से ही हमारे कैलेंडर का काम करता आया है। अमावस्या से पूर्णिमा, जो कि चांद की ऑर्बिटल पोजीशन के कारण इसके फेजेस में होने वाली चेंजेस है, जो करीब करीब 1 महीने के पीरियड में होता है। इसके जरिए प्राचीन लोग साल तथा महीनों की गणना किया करते थे। परंतु आखिर चांद की ये फेजेस कैसे बनती है? ये होता है धरती के चारों ओर चांद के चक्कर लगाने से। हम ये जानते हैं कि चांद हमारे धरती के चारों ओर घूमता है। चांद धरती के चारों ओर अपना एक ऑर्बिट 29 दिन 12 घंटे 43 मिनट और 12 सेकंड में पूरा करता है। यानी करीब करीब 1 महीने में ये चक्र पूरा करता है। चांद के इस ऑर्बिटल टाइम को यूनार मंथ कहा जाता है। हम ये भी जानते हैं दोस्तों कि चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है, लेकिन इसका सरफेस बहुत ही रिफ्लेक्टिव है और ये सूरज से आने वाले प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण ये हमें रात के आसमान में चमकता हुआ प्रतीत होता है। अपने ऑर्बिटल पीरियड के वक्त जब ये धरती के चारों ओर घूमता है, तब इसके और सूरज के बीच का एंगल समय के साथ साथ बदलता रहता है और इन एंगल में हुए बदलाव के कारण ही हमें चांद के ये फेज देखने को मिलते हैं। पूर्णिमा यानी फुल मून की रात। दोस्तों, सूरज का प्रकाश सीधे सीधे चांद के नियर साइड में पड़ता है और ये हमें पूरा गोल दिखाई देता है। वहीं अमावस्या के समय सूरज की किरणें चांद के उस हिस्से में पड़ती है जिसे हम यहाँ धरती से कभी देख नहीं पाते हैं। चांद के उस हिस्से को कहते हैं फोर्थ साइड ऑफ द मून। ये चांद का वो भाग है जो प्राचीन काल से ही हमसे छिपा रहा है, परंतु ये हमेशा हमसे छिपा नहीं रह सकता था। चांद के फोर्थ साइड में जाने से पहले हम नियर साइड के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। चांद हमारी धरती के चारों ओर एक खास प्रकार से रोटेट करता है। इस रोटेशन को कहा जाता है सिंक्रोनस रोटेशन या कहे तो टाइडल लॉकिंग। परंतु इसका मतलब क्या है? टाइडल लॉकिंग, ग्रेविटेशनल लॉकिंग का मतलब क्या होता है? किसी पिंड का ऑर्बिटल पीरियड तथा अपने एक्सिस पर रोटेशन का पीरियड लगभग सेम होना, जिसके कारण ऑर्बिट कर रहे पिंड का एक साइड हमेशा उसके ऑर्बिट सेंटर की ओर रहेगा और दूसरा भाग हमेशा उसके पीछे की ओर। अर्थ के अराउंड चांद का ऑर्बिटल ड्यूरेशन है 29 डे 12 आवर 43 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स और वही चांद का एक दिन
या कहे तो अपने एक्सिस पर एक रोटेशन को पूरा करने में लगता है करीब 27 दिन, 7 घंटे, 43 मिनट और 12 सेकंड। यानी चांद अपने एक्सिस पर लगभग उतनी ही स्पीड से घूमता है जितनी स्पीड से धरती के चारों ओर एक ऑर्बिट को पूरा करता है। दोस्तों, इसी कारण से हम हमेशा चांद के केवल एक हिस्से को ही देख पाते हैं, और वो है ये, जब भी हमारे मन में चांद का ख्याल आता है तभी हमारे जहन में बस यही तस्वीर उभर कर आती है। चांद का ये दाग धब्बे से भरा तस्वीर जो हम बचपन से देखते आए हैं। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि चांद के ये दाग आखिर क्या है और आखिर ये कहां से आए थे? चांद के सतह पर बने ये निशान दरअसल एस्ट्रॉइड मेट्यूस और सतह कॉमेट्स के टकराने से बने क्रेटर है, यानी बड़े बड़े खड्डे हैं। सूर्य की रोशनी से इन खड्डों में बनी परछाई हमें धब्बों जैसा दिखाई पड़ता है, परंतु चांद की सतह पर ये बड़े बड़े दाग भी हमें दिखाई देते हैं जो किसी प्रकार के खड्डे नहीं है। आखिर ये क्या है? इनको कहा जाता है लूनार मारिया अर्थात समुद्र। ये नाम प्राचीन खगोल शास्त्रियों ने रखा था क्योंकि उन्हें लगता था ये चांद पर बने वास्तविक समुद्र है। परंतु आज हम ये जानते हैं कि ये समुद्र नहीं बल्कि समतल जमीन है। लेकिन आखिर ये हमें कम चमकीला क्यों दिखाई देता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि चांद की ये लूनार मारिया बने हैं आयरन रिच कॉम्पोजिशन से, जो कि चांद के सरफेस की तुलना में कम रिफ्लेक्टिव है, और इसी वजह से ये चांद के बाकी की सरफेस से कम चमकीला दिखाई देता है। ये हिस्सा बना था जब हमारे सौरमंडल में लेट हेवी बमबार्डमेंट हुई थी। रेडियोमेट्रिक एज रेटिंग के माध्यम से ये पता चला कि ये करीब 4.1 से 3 अरब साल पहले हुआ था, जब हजारों की संख्या में एस्ट्रॉइड और तथा कॉमेट आकर टकरा रहे थे। उस समय चांद के इस हिस्से में दरार पड़ गई और अंदर का मैग्मा पतली सतह के कारण सतह से बाहर निकल आया। समय के साथ साथ ये जमकर एक समतल सतह बन गया जो चांद के बाकी के सरफेस की तुलना में कम चमकीला था। तो इस तरह से बने थे चांद के ये दाग धब्बे, जिसे प्राचीन काल में गलती से लोगों ने समुद्र मान लिया था। चांद के फार साइड को देखने के लिए हमें उसके पीछे जाना जरूरी था। साल 1957 में सोवियत यूनियन द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए स्पुतनिक 1 सैटेलाइट के बाद से ही अंतरिक्ष में जाने की होड़ लग गई। अमेरिका और रशिया स्पेस रेस की दौड़ में निकल पड़े और एक दूसरे को पछाड़ने में लग गए। 17 अगस्त 1958 में यूएस एयर फोर्स ने पायनियर 0 को लॉन्च किया, जो कि चांद पर किया जाने वाला पहला मिशन बन सकता था। परंतु बदकिस्मती से ये मिशन फेल हो गया और 12 सितंबर 1959 को ल्यूनर टू स्पेस प्रोब के चांद पर सक्सेसफुली पहुंचने के बाद सोवियत यूनियन चांद पर पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट भेजने वाला देश बना। 16 जुलाई 1969 को नासा ने अपोलो 11 को लॉन्च किया। इस मिशन में पहली बार मानव सभ्यता ने चांद पर अपना कदम रखा था। इसी के साथ अमेरिका चांद पर मैन स्पेस मिशन करने वाला पहला देश बना। साल 1959 में सोवियत यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया लूना 3 स्पेस प्रोब ने पहली बार चांद के फार साइड या कहे तो डार्क साइड ऑफ द मून की तस्वीर खींची, जो काफी धुंधली थी। परंतु इसके जरिए हमने चांद के उस हिस्से को देखा जिसे हमने पूरे मानव इतिहास में कभी नहीं देखा था। दोस्तों, इस तस्वीर में हमें वो देखने को मिला जो यहाँ धरती से देख पाना नामुमकिन है। और फिर 21 दिसंबर 1968 को लॉन्च किया गया अपोलो 8 स्पेसक्राफ्ट दूसरा मैन स्पेस फ्लाइट मिशन था। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, फ्रैंक गवर्नमेंट, जेम्स लोवेल तथा विलियम एंड्रेंस। ये ही पहले इंसान थे जिन्होंने स्पेसक्राफ्ट के चांद को ऑर्बिट करते वक्त चांद के पिछले भाग को देखा था, वो भी अपनी नंगी आंखों से। दोस्तों, ये मिशन केवल चांद को ऑर्बिट करने का था, इसमें मून लैंडिंग नहीं की गई थी। और फिर अक्टूबर 2008 को हमारे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 1 चांद पर भेजा गया। ये पहला भारतीय स्पेस प्रूफ था। और क्या आप जानते हैं, हमारा ये मिशन पहली बार में ही सक्सेसफुल रहा और चंद्रयान 1 ने ही पहली बार चांद के पोल में बर्फनुमा पानी की खोज की थी। ये एक बहुत बड़ी खोज थी जिसकी पुष्टि के लिए 18 जून 2009 को नासा ने LRO यानी ल्यूनर रिकॉग्निशन ऑर्बिटर को लॉन्च किया और इसने ये सिद्ध किया कि चंद्रयान 1 द्वारा की गई खोज सच थी। इसके साथ ही LRO का मिशन चांद के सरफेस का डिटेल्ड मैपिंग करना था। इसके जरिए हमें चांद के नियर साइड तथा फार साइड की एकदम डिटेल छवि देखी और जो हमने चांद के फार साइड में देखा वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। चांद का पिछला हिस्सा काफी ज्यादा डरावना था, जैसा कि
मेटियोस द्वारा छोड़े गए गहरे निशानों से भरा था। लेकिन इस हिस्से की सबसे अजीब बात ये थी कि यहाँ चांद के सामने के हिस्से के समान दाग ना के बराबर थे। चांद के इस हिस्से में भी एस्टेरॉयड तथा मेटियोस की बमबारी हुई थी, परंतु इस हिस्से में सतह पर मैग्मा निकल कर नहीं आया था। आखिर ऐसा क्यों? आखिर चांद का पिछला हिस्सा इतना अजीब क्यों है? इसके बारे में वैज्ञानिकों ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है सुनने में बहुत ही अजीब लगता है, परंतु उसके जरिए हम चांद के इस रहस्य का काफी हद तक सही अनुमान लगा सकते हैं। ये मानते हैं कि शायद धया के टकराने से हमारी धरती के एक नहीं बल्कि दो चंद्रमा बने थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज से करीब 4 अरब साल पहले धरती की ऑर्बिट में 2 चंद्रमा आए थे, जो वक्त के साथ साथ एक दूसरे में मर्ज हो गए। उसी मर्जिंग के कारण चांद का पिछला हिस्सा जहाँ दूसरा चांद जुड़ गया था, वहाँ का क्रस्ट सामने के हिस्से की तुलना में ज्यादा मोटा बन गया और सामने के पतले क्रस्ट में दरार पड़ने से लावा बाहर सतह पर निकल कर आ गया, परंतु पिछले हिस्से में मोटा क्रस्ट होने के कारण इसमें दरार नहीं आया और चांद का ये हिस्सा केवल क्रेटर के निशानों से भरा रह गया। चांद आज भी अपने अंदर काफी सारे राज छुपाए रखा है, परंतु विज्ञान के विकास के साथ साथ हम मनुष्य भी इन रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं। हमारा प्यारा चंदा मामा रात के आसमान में दिखने वाला सबसे मनमोहक चीज है। ये चांद ही है जिसने हमारी धरती को स्थिर बनाए रखा है। साथ ही चांद और मरकरी ने हमारे सौर मंडल की रचना के सबूत अपने अंदर समेटे रखे हैं। इनकी पढ़ाई से हम अपने सौर मंडल के आरंभिक समय को भी पढ़ पाते हैं। तो ये था चांद का डार्क साइड, जहाँ ना तो कोई एलियन बेस है ना कुछ और, ये केवल बड़े बड़े क्रेटर से भरा हुआ है। तो आज की वीडियो में आपने चांद के बारे में काफी नई बातों को जाना होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।